अरे शुभम, तुम सो क्यों रहे हो? जागो जागो। क्या क्यों नहीं सोऊं मैं? एक तो इतने बड़े बड़े किताब है जिनको पढ़ना पड़ता है, टाइम टेबल बनाओ तो टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, बेसिक चीजें मैं कर नहीं पाता हूँ। मुझे पता नहीं, इतने सारे यूट्यूब वीडियोस मैंने देख लिए, खुद से टाइम टेबल बना करके देख लिया, सीनियर से बात कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरा टाइम टेबल ही फॉलो नहीं होता है। अब मैं टाइम टेबल बनाऊं तो कैसे बनाऊं? कोई सिखाता भी नहीं है ना कि टाइम टेबल बनाना कैसे है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि टाइम टेबल में इंक्लूड क्या करूं, कब क्या पढूं, नहीं पढूं, किस चीज का रिवीजन करूं, बिना सिलेबस कंप्लीट करे हुए सैंपल पेपर कैसे सॉल्व करूं। बात तो सारी जरूरी लगती है पर मुझसे हो ही नहीं पाता है। इन सबसे तो अच्छा है कि मैं सो ही जाऊंगा। अगर आप भी शुभम की तरह परेशान हो, निराश हो, हताश हो एंड सो ऑन कि आप जो टाइम टेबल बनाते हो वो वाला टाइम टेबल आप स्वयं खुद ही फॉलो नहीं कर पाते हो, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई टाइम टेबल डजंट वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें कोई सिखाता ही नहीं है कि टाइम टेबल बनाया कैसे जाता है, एक सही टाइम टेबल होता क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्यों की जाती है और कैसे की जाती है। ये सारी चीजें स्कूल में नहीं सिखाते हैं, बट लोग हमसे उम्मीद जरूर करते हैं कि भाई हम होमवर्क भी करके आए, हम असाइनमेंट्स भी लिखे, हम प्रोजेक्ट्स भी बनाए, हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी जाएं। समझ रहे हो आप? हम सब कुछ करें। लिमिटेड टाइम है लेकिन हमारे पास। तो ये वीडियो एक सॉल्यूशन होने वाला है आपके लिए, जहां पे एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा कि टाइम को मैनेज कैसे करना है इफेक्टिवली और टाइम टेबल को फॉलो कैसे करना है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। वैसे मेरा नाम है शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। एक अच्छी बात बताऊं, इस चैनल पे बहुत सारे इफेक्टिव कंटेंट आते रहते हैं, वीडियोस आते रहते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो तो। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो लोग इस चैनल पे वीडियोस को देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर करना। वैसे लाइक का एक बटन होता है नीचे, दबा दिया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, हमने 3 क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? बीच बीच में जब आपको मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप भी पोज करके वीडियो के नीचे कमेंट में डालने की कोशिश करना आंसर, कि आपको पता चले कि बाकी लोगों को क्या लग रहा है, एक दूसरे से हमें पता चलेगा। पहला सवाल यह है कि भाई हमें टाइम टेबल बनाना ही क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो टाइम टेबल का लगा पड़ा है, तो हम एक टाइम टेबल बनाते ही क्यों है फर्स्ट हैंड? व्हाई डू वी नीड टू मेक अ टाइम टेबल? इसका जवाब ये है, आप इमेजिन करो कि आपने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया। अब आपके पास करने के लिए 10 टास्क है। डेली आपके कुछ टास्क होते हैं ना, सुबह उठना है, ब्रश करना है, खाना खाना है, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, ट्यूशन जाना है, सेल्फ स्टडी करनी है, होमवर्क करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, खेलने जाना है। ये सारे चीजें बहुत तितिर बितिर हो जाएंगी। कुछ चीजें ऑलरेडी फिक्स्ड है, जैसे स्कूल कब जाना है, ट्यूशन कब जाना है, बट बहुत सारी चीजें जो करना इंपॉर्टेंट तो है, बट क्योंकि आप उसको एक स्ट्रक्चर नहीं दे रहे हो, एक टाइम एलोकेट नहीं कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप वो ना करो। अच्छा, बहुत ज्यादा चांसेस तो है ही कि आप ना करो, बट कई बार आपने वो वाली फीलिंग देखी है जिस दिन आप बहुत कुछ करते हो थ्रू आउट द डे, बट स्टिल आपको बाद में ऐसा लगता है और मैंने कुछ किया क्या, मैंने लगता है मैंने कुछ नहीं किया। सोने से पहले वो डिप्रेसिंग थॉट आते हैं। आप में से कितने लोगों को आता है, जरा नीचे कमेंट में बताना, यस सर ये वाली चीज मेरे साथ होता है कि सब करने के बाद भी लगता है कि मैंने सही से किया कि नहीं किया। द रीजन फॉर दैट इट कि आपने एक टाइम टेबल बना के नहीं किया। समझ रहे हो? टाइम टेबल क्या करता है ना कि आपके टास्क को एक ऑर्डर में डाल देता है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उसको करना, और जो चांसेस है कि आपके टास्क हो जाएंगे और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो कहीं ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बिना टाइम टेबल या कुछ बनाए करना। साथ ही साथ आपका पूरा दिन भी वेस्ट हो सकता है अगर आपके पास कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप प्लान बनाओ, टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि व्हाट आर द मिस्टेक्स वी मेक व्हाइल मेकिंग द टाइम टेबल। अब इस वीडियो के बारे में जब मैं सोच रहा था तो मैंने कुछ मिस्टेक्स को लिखने की कोशिश की है। मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा है, थोड़ा मेरे तरीके से लिखा, मैं मान के चलता हूं मैं अपने छोटे भाई बहन को गाइड कर रहा हूं, ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं, तो मैंने उस तरीके से लिखा है। तो औकात से ज्यादा मतलब, अब देखो होता क्या पता है, तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अब तक समझ रहे हो
3 घंटे भी नहीं पढ़ते होगे बैठ के, 2 घंटे भी ईमानदारी से पिछले 3 महीने तुमने कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ा है। कभी कभार पढ़ना और कंसिस्टेंटली पढ़ना दोनों में फर्क है, ये तुम भी जानते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तुम में से लोग होंगे ना जो लोगों ने अब तक 3 घंटे या 2 घंटे भी कंसिस्टेंटली पिछले 3 महीने में नहीं पढ़ा है, क्वार्टर में नहीं पढ़ा है, और अब अचानक से अगर तुम एक टाइम टेबल बनाओगे कि जिसमें आप कह रहे हो कि मैं सेल्फ स्टडी 4 घंटे करने वाला हूं, 5 घंटे करने वाला हूं, 6 घंटे करने वाला हूं, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे करना चाहिए, इस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट है। तो क्या वो हो पाएगा? क्या सोच के बताओ, वीडियो को पोस्ट करो, बताओ क्या ये औकात से बड़ा नहीं हो गया कि हमें आदत तो है नहीं लेकिन हम करने जा रहे हैं। तो इसका तरीका क्या होता है? धीरे 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 बढ़ाना, समझ रहे हो। दूसरा मैंने लिखा है कि नॉट फुल्ली रेडी। आप जो करने जा रहे हो उसके लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड ही नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिख तो दिया कि आप कल सुबह 5 बजे उठोगे, लेकिन क्या आपने ये देखा कि आज का दिन आपका कैसा गया है? आपने आज ज्यादा हार्डवर्क किया है, नहीं किया है? क्या आज आप रात को सो कितने बजे रहे हो, खा क्या रहे हो, मौसम कौन सा चालू है, और बहुत सारे फैक्टर्स से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है भाई। ठंड के मौसम में ज्यादा नींद आता है, गर्मी में जल्दी नींद टूट जाती है। इससे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अगर आप जिस दिन ज्यादा मेहनत वाला काम करके आओगे, आपने शायद 2 घंटे स्पोर्ट्स में आपके स्कूल में आपने खेला था, तो क्या पॉसिबल है कि आपको आदत नहीं और फिर भी आप उठ जाओ? नहीं पॉसिबल है। तो हम पूरी तरीके से रेडी नहीं होते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 4 घंटे पढ़ने का हमने प्लान बनाया, लेकिन हमें 2 घंटे पढ़ने की भी शायद आदत नहीं है, तो हम फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है, हम फुल्ली रेडी नहीं है, तो हमारा टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद यह है कि बट हमने बड़े आइडियल टाइम टेबल बनाते हैं, बट वी बिल्ड आइडियल टाइम टेबल। आइडियल टाइम टेबल का मतलब क्या होता है? हमारा जो टाइम टेबल होता है ना, उसमें सब बढ़िया बढ़िया सा होता है, ठीक है। उसमें हम कोई भी फालतू चीज इंक्लूड नहीं करते, हमारे अपने आप को ना हम रिवॉर्ड नहीं देते, हमारा टाइम टेबल फ्लेक्सिबल नहीं होता है, तो वो फॉलो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप जस्ट इस बारे में सोच के देखो जो आप लोगों के साथ होता है, मैं मेरे से रिलेट करके बताने की कोशिश करता हूं। मैंने प्लान बनाया कि मुझे आज एक टाइम टेबल से रिलेटेड वीडियो बनाना है। अब पहला स्टेप क्या है? जो आपको पीछे थंबनेल दिख रहा है वो बनाना मेरे लिए। दूसरा स्टेप क्या है कि वीडियो को एक स्ट्रक्चर में डालना कि मैं इस वीडियो के अंदर क्या क्या बातें करने वाला हूं, ठीक है। तीसरा केस क्या है कि मुझे इस वीडियो को शूट करना है। चौथा क्या है कि भैया शूट होने के बाद चीजों को इकट्ठा करके एडिट करके पब्लिश करना है, ठीक है। अब अगर ये चीजों को मैंने ऐसा रखा है कि भाई आज के दिन में मुझे ये 5 टास्क करने हैं इससे रिलेटेड, ओके, तो मैं कभी भी कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, वो जो आपने स्टार्टिंग में देखा वो मैंने नहाने से पहले किया था। ये जो मैं शूट कर रहा हूं, मैं नहा धोके मस्त पाउडर लगा करके कर, पाउडर तो नहीं लगाता मैं, बट एनीवे मस्त चिकना होकर के कर रहा हूं, एकदम नहा धोके कर रहा हूं। जब मैं एडिट करूंगा तो शायद शाम को बैठ के मैं एडिट करूंगा। तो मैंने अलग अलग टाइम दे रखा है, और ऐसा कुछ फिक्स नहीं रखा है कि नहीं मुझे इतने बजे ही करना है तो करना है। ऐसा जब हम कर देते हैं और उस टाइम में अगर हम नहीं करते हैं ना, तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं। जस्ट अंडरस्टैंड कि आपने ऐसा बोला है कि भाई मैं सुबह उठ करके 5 से 6 मैथ्स की प्रैक्टिस करूंगा। अब लेट से कि आप 5:30 बजे उठते हो, आधा घंटा लेट हो, लेकिन आप उसको छोड़ दोगे। हम इस तरीके से नहीं देखते कि मेरे पास आधा घंटा बचा हुआ है तो उसको यूटिलाइज कर लेता हूं। हम इस तरीके से देखते हैं कि भैया आधा घंटा हमने बर्बाद कर दिया। तो हम बहुत आइडियल स्टेट में सोचते हैं, बेस्ट स्टेट में सोचते हैं, लेकिन हमें उसकी आदत नहीं होती। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो डिप्रेस्ड हो रहे हैं, परेशान हो गए हैं, बीमार हो गए हैं इस चीज के कारण, और वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो प्लीज उस कैटेगरी में मत जाना, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, अब क्या है ना कि मैंने जो लास्ट वाला पॉइंट बोला कि अगर हम फॉलो नहीं कर पाते तो हम टाइम टेबल को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तरीका ये होता है कि हम क्यों नहीं फॉलो कर पाए उसे समझना, और फिर उससे लर्निंग लेना और उस टाइम टेबल को सुधारना। बार बार टाइम टेबल बदलने से कोई फायदा नहीं होता है। अच्छा, एक यहीं पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि मैंने एक कोर्स बनाया है, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज फॉर स्टूडेंट। ये मेरा पहला कोर्स था। जब मैं कोर्सेज बना रहा था अपने लिए, तो मैंने सोचा था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, टाइम मैनेजमेंट का। तो ये मेरा पहला कोर्स था जो मैंने बच्चों के लिए बनाया था। और इसको खरीदना कैसे है? हमारा ही एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है लर्न नाउ, ठीक है। आपको हमारे उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन में आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं बस एक बार आपको ये देखो, ये हमारा 2 एप्लीकेशन है जिसमें से लर्न नाउ करके एप्लीकेशन है। इसके ऊपर आपको वो मिल जाएगा। तो आपको सिंपली वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वंस आप डाउनलोड कर लेते हो, उसके बाद आपको ऐसा लॉगिन वगैरह कर लेना नॉर्मली, और उसके बाद ये टाइम मैनेजमेंट का कोर्स दिखेगा, उस पर जाना है। 199 का दिखेगा, यहाँ पे कूपन कोड लगाने के लिए आपको दिखेगा, अप्लाई कर देना टाइम 99 करके कूपन कोड है। ये कूपन कोड आप अप्लाई कर देना टाइम 99। जैसे आप हाँ, यहाँ पे जैसे अप्लाई कर दोगे कूपन कोड, उसके बाद ये 99 रुपीज का हो जाएगा। प्रोसीड करके बाय कर लेना, वेरी सिंपल। तो ये जस्ट एक मैंने तुम्हें बता दिया कि टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने तुम लोगों के लिए कुछ ऑलरेडी बना रखा है। अगर आप सच में ये स्किल सीखना चाहते हो तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। आपको और बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जिससे आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है, और कैसे टाइम को मैनेज करना है, ज्यादा प्रोडक्टिव बनना है।
एनीवे, कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग, एंड दैट नेक्स्ट थिंग इज कि भैया हैक्स क्या हैं, क्या तरीके हैं, क्या ये जो मैंने यहां लिखा ना टिप्स एंड ट्रिक्स, ये वाला, ठीक है। तो क्या वो हैक्स है, क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे हम हमारे टाइम को मैनेज कर पाएंगे। मैं पर्सनली जो चीज यूज करता हूं, वैसे तो आप कोर्स ज्वाइन कर ही सकते हो, बट पर्सनली जो मैं चीज यूज करता हूं वो है कि मैं ना चीजों को कैटेगरी में डालने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जैसे सुबह आप लोग अगर देखते होगे तो मोस्टली आप अगर देखते होगे ना, तो आप लोगों के ग्रुप में, जो अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में हो, तो एक मोटिवेशनल कोट आता है या फिर कम्युनिटी में क्विज आता है। तो ये सारी चीजें मैं क्या करता हूँ, कैटेगरी ऑफ वर्क है जिनको मैं कंप्लीट करता हूँ। तो आप कैटेगरी बना सकते हो कि एक कैटेगरी आपकी हो सकती है रिवीजन वाली कैटेगरी, एक कैटेगरी आपकी हो सकती है सेल्फ स्टडी वाली कैटेगरी, एक कैटेगरी आपकी हो सकती है स्कूल की चीजें करने वाली कैटेगरी। तो अलग अलग कैटेगरीज आप बना सकते हो और उस कैटेगरी को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, चंकिंग। मैं पर्सनली यूज करता हूं, जैसे मैंने आपको ये वीडियो वाला एग्जांपल दिया था कि इसमें 5 चीजें करनी है। 5 चीज बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है करने के लिए, बट मैंने क्या किया, पहले मैंने नहाने से पहले एक शूट कर लिया कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने सिस्टम को रेडी किया। उसके बाद क्या किया, मैंने शूटिंग करना स्टार्ट किया। अभी फिर मैं क्या करूंगा, थोड़ा रेस्ट करके चाय वाय पी करके एडिटिंग करूंगा। तो मैं पूरे बड़े से टास्क को छोटे छोटे हिस्से में बांट रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपके केस में अगर मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा चैप्टर है पढ़ने के लिए, तो आप क्या करोगे, पहले उस चैप्टर का 1 शॉट वीडियो देख लोगे, एक टास्क हो गया, आपको समझ आ गया। दूसरी बार आप क्या करोगे, एक्सरसाइज लर्न कर लोगे। तीसरी बार आप क्या करोगे, सैंपल पेपर या क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे। सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर से याद आया कि हमारा एक और एप्लीकेशन है जो मैंने दिखाया था, इजी लर्निंग। इसके ऊपर क्लास 10th के लिए हमारे बैचेस हैं, जैसे कि लक्ष्य बैच, इसमें 3 सब्जेक्ट है, उस पर ऑफर चालू है। तो आप ये इस पर क्लिक करोगे, लक्ष्य 100 कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा और आपको केवल और केवल ये 2500 रुपीज में मिल जाएगा। इसमें 3 सब्जेक्ट है, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश। अभी हमने सिलेबस अभी स्टार्ट किया 5-7 दिन पहले, तो आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा हमारा सारा सब्जेक्ट चाहिए तो आरएम बैच है, इसमें एक हैप्पी दिवाली करके कूपन कोड है, कुछ ही लर्नर्स के लिए वैलिड है अभी है। तो आप ये जैसे अप्लाई करोगे तो आपको ये कोर्स कम होकर के 5000 में मिल जाएगा। इसमें सारे सब्जेक्ट हैं। इंक्वायरी के लिए आप एक नंबर पे कॉल कर सकते हो, जो भी मैं यहाँ पे स्क्रॉल करा देता हूँ। यहाँ पे एक नंबर स्क्रॉल होता हुआ दिखेगा, उस नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। 8527529111। हमारी एक टेस्ट सीरीज भी है, इसमें आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। ये 999 रुपीज का है। और अगर आप क्लास 9th में हो तो सारे सब्जेक्ट वाला हमारा विक्ट्री बैच है, जिसका प्राइस 5000 है। और अगर आप 9, 10 साथ में और फाउंडेशन वगैरह सब लेना चाहते हो तो हमारा एक कॉम्बो बैच है जिसका प्राइस है 7500। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इन सब का लिंक मोर और लेस डिस्क्रिप्शन में रहेगा। बाकी आप इस नंबर पे कॉल करके जो भी आपकी इंक्वायरी है वो कर सकते हो, ठीक है। चलिए, यहां तक ये हो गया। नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, इंक्वायरी कर लीजिएगा अगर आप एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हो तो। अभी हमने बात की चंकिंग के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप अपने टाइम टेबल को फॉलो करना चाहते हो तो आपको कुछ चीजों को बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा। और वो वीडियो के इतने एंड में आ रहा है क्योंकि अब वीडियो वही लोग देख रहे हैं जो लोग सच में सीरियस हैं। तो अगर आप सच में सीरियस हो तो एक बार चैट में लिख देना, कमेंट में लिख देना सीरियस इन द कमेंट, और इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। बात क्या है, बात यह है कि एक चीज होता है गोल, जब हम कोई चीज गोल बनाते हैं। दूसरा होता है वहां तक जाने का रास्ता। अब अगर आप ये सोचोगे कि अगर मैं इस गोल पे पहुंच जाऊंगा मैं तो तभी खुश होऊंगा वरना मैं खुश नहीं होऊंगा, तो आप निराश रहोगे, हताश रहोगे, परेशान रहोगे, कभी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। पॉइंट समझ में आया? निराश, हताश, परेशान, क्योंकि आपने जर्नी को एंजॉय करना नहीं सीखा। जब हम कोई गोल बनाते हैं तो हमें लगता है कि सब बढ़िया 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 होगा, हम आइडियल्स सोचते हैं, बट एक जर्नी के अंदर बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमने कभी प्रिडिक्ट नहीं किया होता है। समझ रहे हो? तो वो भी एक हिस्सा है, वही एक चैलेंज है। आपको क्या करना है, आपका जो भी टाइम टेबल आप बनाते हो, जो भी गोल पूरा करने के लिए आपको एक लिस्ट मेंटेन करनी, एक छोटी डायरी या कुछ ऐसे लेके चलना जिसमें आप ना लिखोगे कि भाई मैंने ये प्लान बनाया था, ये मेरा रास्ता था, ये मेरे साथ हुआ और ये मेरा रिजल्ट था। समझ रहे हो? जब आप ऐसे लिखोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्यों आप अपने गोल्स को, अपने टाइम टेबल्स को फॉलो नहीं कर पाते हो। जब आपको ये बात पता चलेगा तो अगली बार आप वो गलती नहीं करोगे। बार बार टाइम टेबल चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। बार बार नया नया टाइम टेबल बनाओगे, नए नए स्ट्रैटेजीज लोगे तो उससे कुछ नहीं फायदा होगा। आपको एक सॉलिड टाइम टेबल खुद से बनाना है। वो जो कोर्स है उसमें बहुत कुछ बताया है, ठीक है, 99 रुपीज का ले सकते हो तो ले लेना। इसके बाद आपको क्या करना है, बस आपको सीखते रहना है। इट्स अबाउट लर्निंग, ये एक स्किल है।
समझ रहे हो? आप सीखोगे कि मैं जो नहीं कर पा रहा हूं वो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, और अगली बार उस चीज से अपने लर्निंग्स को यूज करोगे बेटर बनने के लिए। देखो भाई, देखो मेरी बहन, जो भी हो आप प्लीज समझो कि इट्स नॉट ओनली अबाउट 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड, इट्स अबाउट लाइफ। समझ रहे हो? जीवन के बारे में। एक 100 मीटर का रेस नहीं है जो फट से भागोगे और जीत जाओगे, एक लंबा मैराथन है। तुम्हें, अगर तुम 10th में हो तुम्हें लग रहा है कि खाली 10th है, नहीं। अगर तुम 9th में हो तो खाली 9th 10th है, नहीं। 11th भी है, 12th भी है, ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी, फिर आपको कहीं कुछ काम करना है, कुछ बिजनेस करना है, कुछ नया करना है, जो भी आपको करना है, तो ये एक लंबा रेस है। जिंदा रहोगे तो टाइम रहेगा, और टाइम रहेगा तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो आप बार बार किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। आपको स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ेगी, आपको खुद से लर्न करना पड़ेगा, अपने आप को समझ करके। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्जाम्पल, मैंने एक टाइम टेबल बनाया, ठीक है, उसमें मैंने 4 चीजें लिखी, 5 चीजें हो गई। मतलब मान लो मैंने 10 चीजें लिखी जिसमें 5 चीजें हो गई, 5 चीजें नहीं हो पाई। अब मैं समझूंगा कि ये 5 चीजें जो नहीं हुई हैं वो मैं क्यों नहीं कर पाया, और अगली बार मैं वो क्यों को हटाने की कोशिश करूंगा। समझ रहे हो? तो अपने आप ये चीजें फॉलो होने लगेंगी। लेकिन उसके बाद फिर नए प्रॉब्लम्स आएंगे, बिकॉज इट इज लाइफ। ये चलता रहेगा, डायनेमिक है, बार बार नए प्रॉब्लम्स आएंगे, और आप बार बार इसको सही करते जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। बट फिर भी कभी नीचे जाओगे, लेकिन अब आपको चीजें आती है, तरीके आते हैं जिससे आप खुद ऊपर जा सकते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू लर्नर्स। टाइम टेबल ऐसे बनाना होता है, ऐसे फॉलो करना होता है। मैंने सारी चीज आपको बता दी है। बाकी जो मैंने एक कोर्स के बारे में आपको बताया, ठीक है, ये वाले कोर्स को आप जरूर चेकआउट करना, ठीक है। इस कोर्स में हमने बहुत इफेक्टिव चीजें बताई हैं। तो टाइम टेबल मैनेजमेंट वाला, टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट वाला कोर्स है, प्रोडक्टिविटी वाला बहुत बढ़िया कोर्स है। अभी अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं वीडियो के एंड में कि करना क्या है एक्चुअली, टू डू, मतलब यहाँ तक आपने वीडियो देखा, आपको बहुत सारी चीजें समझ आ गई, क्यों नहीं होता है, क्या करने से हो जाएगा, बट एक्चुअली क्या करना है, बहुत सिंपल स्टेप है, बहुत सिंपल तरीका है। मान लो कि मेरे पास ये मेरी नोटबुक है, जस्ट इमेजिन कि ये मेरी एक नोटबुक है। मैं क्या करूंगा, ये लूंगा, रात को सोने से पहले 4 चीजें लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6, जो भी मुझे कल है वो सब मैं लिखूंगा। लिखने के बाद मैं कल उसको बस कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझसे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो मैं लास्ट में दूसरे दिन, जब मैं अगले दिन का टाइम टेबल लिखने की कोशिश करूंगा, टू डू लिस्ट लिखने की कोशिश करूंगा, तब मैं इस बात को देखूंगा कि भाई ये वाला जो मेरे से नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, और अगले दिन वो मिस्टेक हटाने की कोशिश करूंगा। तो मैं डेली 1% से इंप्रूव करूंगा। सिंपल है, रात को सोने से पहले एक लिस्ट बनाना है, कल उसको कंप्लीट करना है, अगर कुछ नहीं होता है तो क्यों नहीं हुआ है पता करना, और अगले दिन का लिस्ट बनाना है और उस गलतियों को नहीं करना है। इतना सिंपल है, समझ गए? बहुत सारे बच्चे जो अभी बोर्ड एग्जाम या 9th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो 8527529111 फॉर द इंक्वायरी। बाकी थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर देखना, और अगला कौन सा वीडियो चाहिए ये कॉमेंट में बता देना। हैप्पी लर्निंग।